अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर सईद और आज एक मर्तबा फिर एजे एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से हम आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते आए हैं बैरिया टाउन में, तो वो बेसिकली कैसे स्कैम का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको इस स्टोरी में, इस व्लॉग में यही चीज़ें सारी डिस्क्राइब करते चलेंगे कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं, कैसे आप जैसे उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं वो आपकी पूरे साल की जमा पूंजी, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो एक ही झटके में उड़ा के ले जाते हैं। तो जानिए हमारे इस व्लॉग में। लास्ट फ्यू डेज़ बैक मुझे एक कॉल आती है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैमिली टर्म्स में और यूके में बेसिकली वो बेस करते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने एक अपार्टमेंट बुकिंग करवाई थी अपने किसी जानने वाले किसी की केयर ऑफ बैरिया टाउन कराची में, और उन्होंने मुझे अपना पूरा केस स्टडी जो है वो मेरे सामने रखा कि इस टर्म्स में हमने इनके केयर ऑफ अपनी एक बुकिंग करवाई थी। एक 2 बेड का अपार्टमेंट था और एक 1 बेड अपार्टमेंट था सेम प्रोजेक्ट में। उस केस स्टडी में उनके साथ स्कैम की शुरुआत किस तरीके से हुई, हर चीज़ उनके बिहाफ पर तो डॉक्यूमेंट थी, बट वो डॉक्यूमेंट नहीं थी जो कि एक बिल्डर के केयर ऑफ होती है। एक मिडिल मैन जब आपके किसी केस में आ जाता है, आप किसी अपने क्लोजली रिलेशन के साथ रियल एस्टेट में स्टेप इन होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा की पॉइंट आपके पास होता है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उनके हाथ में ला के रख देते हैं। तो यहाँ पर भी यही एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। उनके ट्रस्ट फैक्टर के बिहाफ पे जो केस हमारे सामने आया, और बिल्डर का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि इस रोल में बिल्डर का कोई कसूर नहीं था। जो उनका मिडिल सेंटर पॉइंट था, जो कॉन्टैक्ट था, उसने सारा गेम प्ले उनके साथ किया। तो वो क्या स्टेप्स थे, वो स्टेप्स मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा ताकि कल को आप अपने कोई भी एक्टिविटी प्लान करें रियल एस्टेट सेक्टर में तो इसका शिकार ना बने। और आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप जहां करने जा रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, वो किस तरीके से सेफ़ एंड साउंड होगी, जिसके ब्याह पर आपको वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट प्लान किया। तो इसी तरीके से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट इन्होंने प्लान की एक मिडिल मैन के साथ, जिसमें उन्होंने अपनी डाउन पेमेंट उस रेलेवेंट अपार्टमेंट की वो उनको हैंड ओवर की, जो टोटल अमाउंट में उन्होंने कंफर्म किया। इसी तरीके से 1 बेड अपार्टमेंट उन्होंने लॉक किया, उसकी डाउन पेमेंट दी। जो पेमेंट देने का क्राइटेरिया था, जो मिडिल मैन उनके इन कांटेक्ट था, वो सारी पेमेंट्स उनके अकाउंट में जा रही थी। डाउन पेमेंट्स चली गई, इंस्टॉलमेंट्स का टाइम आया, इंस्टॉलमेंट्स उनके अकाउंट में जाने लगी। आफ्टर फ्यू मंथ्स उन्होंने उनके साथ जो पेमेंट्स उन्होंने वायर ट्रांसफ़र की थी, उसकी जब कंफर्मेशन मांगी कि हमें एक सरचार्ज रिपोर्ट, एक स्टेटमेंट जो कि एक बिल्डर के लेटरेट सेक्शन के ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, वो सेक्शन आप दे दें, तो उन्होंने एक रफली स्केच बना के उनको दे दिया, रफली स्टेटमेंट बना के दे दी कि ये स्टेटमेंट्स आपकी हमारे पास रिसीव हो गई हैं। फिर भी उन्होंने आगे इसी तरीके से मांगते रहे, तो जो मिडिल मैन था वो कभी उनको इधर लेके जाता, कभी उधर लेके जाता, इसी तरीके से घुमाते हुए वो पीरियड निकाल रहा था, क्योंकि उसने आगे बुकिंग ही नहीं करवाई थी। और ये बात उनको जब रियलाइज़ हुई तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि जो मिडिल मैन उनके ट्रस्ट फैक्टर में बिलोंग करता था वो उनकी कॉल्स उठाने से गुरेज करता रहा। उसके बाद जब उन्होंने किसी और पर्सन को इन्वॉल्व किया, हमारे तक भी ये बात पहुंचाई, हमने जब उसके ऑफ़िस विज़िट किया तो उसका ऑफ़िस भी उस जगह से क्लोज़ हो चुका था। तो बैरिया टाउन कराची में, या आप बात करें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, इस तरीके के बहुत से लोग शिकार हो चुके हैं और बनते आते हैं कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन का ज़रा सा एक छोटा सा प्रोसेस होता है यहाँ पर, छोटा सा प्रोसेस। जब आप किसी को पेमेंट वायर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आपको जस्ट एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, जो आपको वहाँ से मिल भी जाती है समहाउ, बट वो इतनी ऑथेंटिक नहीं होती कि जिस बिल्डर्स के केयर ऑफ आपने अपनी प्रॉपर्टी लॉक करवाई है, उस बिल्डर के लेटरेट पर आपको वो सारी कंफर्मेशंस मिल जाएं। अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं
कि आप हमें 2 महीने के पीरियड पे हमारी इन्वेस्टमेंट को टर्नओवर कर दें और इस पर हमें प्रॉफिट दे दें। या हमारे पास केसेस आते हैं कि एक जो बेंगलो कंस्ट्रक्ट होता है, ओवरसीज़ वाले जब कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे होते हैं, तो इसकी भी मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बता देता हूँ कि आज के करंट मार्केट रेट में जो इस टाइम इजाफ़ा हो चुका है, जो करंट मार्केट रेट है वो यहाँ पर तकरीबन आपको 95 लाख रुपीज़ टू 1,05,00,000 रुपये तक आपका ब्रैकेट क्लोज़ होता है। 5 मरला 125 गज़ के विला का रेट है, कंस्ट्रक्टेड रेट। इसी तरीके से अगर कोई आपको 80 लाख रुपए में कहता है कि मैं आपका घर 80 लाख रुपए में बना दूंगा या 85 लाख रुपए में बना दूंगा, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने रेट इस टाइम 300 to 250% रेट जो अपसाइज हो चुके हैं, तो आपका विला कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाएगा। यही रीज़न्स होते हैं कि ज़रा सी लालच और ज़रा सा रेट का नीचे लेकर आ जाने पे केस अपने हाथ में कर लेना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप अपना इंटरेस्ट शो ऑफ कर चुके होते हैं कि आपको कम रेट चाहिए और आपने वो केस जो है वो विन कर लिया। तो जो जिसे कहते हैं ना, बाजी मार ली कि मैंने इससे तो इतने में ले लिया और मैंने पूरी मार्केट में जो है वो बड़ा एक अच्छा सौदा जो है वो कर लिया। तो यहाँ पर ही वो इन्वेस्टर, वो क्लाइंट, वो पार्टी अपने आप का पैसा जो है वो पूरा मार्केट में डुबो देती है। तो हमारे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं और हम अपनी वीडियोज़ में भी अपने उन क्लाइंट्स को, उन व्यूअर्स को जो हमारी वीडियोज़ देखते रहते हैं, उन तक यही मैसेज पहुँचाते हैं कि आप अपना केस स्टडी जो है वो प्रॉपर कर लें, जिसके बिहाफ पर आपका पैसा ना डूबे। ये पैसा कोई मामूली पैसा नहीं होता है, इसके पीछे बंदे की एक पूरी लाइफ स्टैंड कर रही होती है कि उसने कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया हुआ होता है। और कुछ लोग ज़रा सी लालच देके जो है वो ये चीज़ें कर जाते हैं। तो हमारे पास और भी इस तरीके के केसेस आते रहते हैं जो हम आपके पास लेकर आते रहेंगे कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर वे में प्लान करें, उसके बाद एग्जीक्यूट करें। देन जो सबसे मेन किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है कि रिसीविंग में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो प्रॉपर रिसीविंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी तरीके से आप तक जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे ताकि आप बहरिया टाउन या रियल एस्टेट इंडस्ट्री में स्कैम का पार्ट ना बने। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इन टच रहें। अल्लाह हाफ़िज़।